वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा क्या है। पहले समय में लोग पढ़ाई पर आज के समय से बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। पहले पढ़ाई कम होती थी और लोगों को चीज़ों के बारे में ज्ञान कम होता था, लेकिन आज के समय में लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसने पढ़ाई नहीं की है। पूरा वो टीका ले लेता हूँ धीरे धीरे से। पढ़ाई करने के साथ साथ एक अच्छी जॉब पाना सभी लोगों का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर आदि कैरियर बनाए। सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग उनसे कुछ हट कर करना चाहते हैं, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार इतनी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाते। इसलिए आज हम आपको बी फार्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बी फार्मा की फीस और डी फार्मा फुल फॉर्म, बी फार्मा फीस, बी फार्मा कोर्स फीस, फार्मेसी में कैरियर, एम फार्मा, डी फार्मा कोर्स फीस, डी फार्मा डिग्री करने में आसानी और बी फार्मा के अंदर आप एक अच्छा कैरियर बना सकें। फार्मेसी क्या है? सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी का सीधा संबंध दवाई, औषधि, मेडिसिन, ड्रग आदि से होता है। इस कोर्स में आपको फार्मेसी में दवाई बनाने की विधि, किस रोग के लिए कौन सी मेडिसिन है, मेडिसिन की मात्रा, कौन कौन सी मेडिसिन साथ ले, कौन सी साथ नहीं लें, इस तरह की जानकारी दी जाती है। इस तरह की सभी टेस्ट फार्मेसी के अंदर ही आते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा क्या है? बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को 12वीं 12th साइंस स्ट्रीम में उत्तीर्ण पास होना अनिवार्य होता है। इसके बाद छात्र आसानी से बी फार्मा कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। बी फार्मा का कोर्स 4 साल का होता है। इसमें आपको फार्मेसी से जुड़ी दवाइयों और टेस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। यह 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप फार्म के अंदर बना सकते हैं। तो यह भी आपकी फार्मेसी के अंदर रुचि हो, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। फार्मेसी यानी बी फार्म करने के फायदे। जब आप 12th के बाद बी फार्मा कर लेते फायदे हैं बी फार्म करने के अगर आप लाइसेंस ले सकता है, फार्मासिस्ट कॉलेज में काम कर सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विभागों के रिसर्च विभाग में कार्य कर सकते हैं, जो आपको हर जगह काम आएगा। और इसके अलावा आपके पास कुछ और भी बैठिए रिसर्च एजेंसी, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन कंपनी आदि। फार्मा करने के लिए क्या शैक्षणिक बायोलॉजी के साथ पास करना होता है। उसके बाद आप बी फार्मा देने की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कॉलेज मेरिट के आधार पर दाखिला करते हैं। यदि आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसके लिए
पाया जा सकता है। प्रिया भारती सूर्या भारती इसके एक ही बार मंगा लिए 2-2 पीस। ना बोले सुन के सुन गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोवा, गुरु गोविंद फार्मा के बाद क्या अंदर आपको इसलिए इसके अंदर कई जगह पर आसानी से जो मिल जाता है और इसके बहुत ही अच्छे स्कोप कई तरह से जॉब कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल, फार्मेसी, सेल्स पहली बार जॉब कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। इससे पहले मेरी स्टडी चल रही थी, इसके अलावा आपको हो रही है जियोलॉजी से, और यहाँ काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। यदि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दीपक कुमार जायसवाल, प्लीज कम ऑन द फ्रंट। आइए प्लीज गिव अप। एक बार सुना मोबाइल बंद करें। का उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 5-6 साल का बस एक्सपीरियंस है। लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है हम कोशिश करेंगे कि मेरे जो बच्चे यहाँ हैं हम उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उससे जो एक्सपीरियंस है हम गेन करें, ताकि भविष्य में चलकर हमको फायदा हो।
मेडिकल ऐसा फील्ड है कि इसमें नया नया टेक्निक आते रहता है। ये कहना गलत है कि उसको वो नहीं आता है, इसको ये नहीं आता है। इसमें बुढ़ापे तक आदमी सीखता है और बुढ़ापे तक सीखते ही जाता है। ऐसा नहीं कर सकते वो गलत हो, कभी किसी को गलत नहीं, सब सही है। तुम अगर कोई नया चीज जानते हो तो तुम बताओ, और बताने का नियम होता है कि अरे ये चीज गलत है, ऐसे नहीं बताया था भाई, ये तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक होता है बड़े को टोकना, अरे यार तुम हमको कहा टोके, खराब लग रहा सुनने, नहीं, टोकने का तरीका होना चाहिए। राइस टी भी लगा रहे, मान सपोज हम रॉन्ग लगा रहे हैं, तुमको आता है, तुम बोलो सर हम ट्राई करके देखें, क्या हम ऐसे लगा के देखें, सर इस टेक्निक से लग जाएगा, तो ये चीज हुआ क्या, मेरे भी दिल में अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, दोनों में कभी अनबन नहीं बनेगा। नहीं तो होता है एक स्टाफ, अरे यार तुम तो नहीं हटा आता, हम लगा, ये अनबन बनता है, इससे दोस्ती नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा, बस होगा क्या, हम अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे। और हम लोग एक फैमिली अगर मेंबर है तो सुपीरियर नहीं दिखाना, हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। इसी के साथ उठाइए। पूरा ओटी का ले लेता हूँ धीरे धीरे से।